चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव में ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन बीजेपी के हिंदुत्व के सामने सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर बिहार में जीत की इबारत लिखना चाहता है। राहुल और तेजस्वी जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने से लेकर निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण बहाल करने को ही मुद्दा बनाकर एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ और पार्टियां भी हैं जो इस मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हैं। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तक के नाम है। लेकिन सवाल है कि क्या ये पार्टियां बिहार चुनाव में इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो पाएंगी? कथित सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब नजर आए। लोकसभा चुनाव में हाशिए पर आए ओवैसी के लिए बिहार चुनाव में सीन करो या मरो वाला है। ओवैसी सियासत में फिलहाल अछूत हैं और अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, वो ये भी जानते हैं। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन की छटपटाहट उनमें साफ साफ देखी जा रही है। पहले अख्तर उल ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा कैसा बोलेंगे। ओवैसी के AIMIM को लालू और तेजस्वी एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो बिहार चुनाव न लड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में मजबूत पकड़ रखती है। 2020 के बिहार चुनाव में AIMIM ने 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1.13% वोट मिले थे और 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। 4 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अगर AIMIM अकेले चुनाव लड़ती है तो वो आरजेडी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में डेंट लगा सकती है, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था। यानी ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की राह मुश्किल तो कर ही सकती है। इंडी अलायंस के मंच पर जुगलबंदी करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी महागठबंधन में जगह नहीं मिली, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव में अकेले ही ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी बिहार में शिक्षा के दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। लेकिन बिहार का अगला सियासी मिजाज और जातीय गणित के साथ ही लोकल लेवल पर बड़े कद के नेताओं की कमी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि शहरी इलाकों में पार्टी करीबी फाइट वाली सीटों पर हार जीत का खेल कर सकती है। आम आदमी पार्टी युवा वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो चुनौती दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी होगी। एक तरफ बिहार में इंडी अलायंस के पार्टनर केजरीवाल को भाव नहीं मिला तो दूसरी ओर यूपी में अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस जारी रहेगा। यानी यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। तो ये माना जाए कि 27 का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। दरअसल दिल्ली और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के स्टैंड को लेकर यूपी चुनाव को लेकर कयासों का दौर चल रहा था। कांग्रेस की तरफ से यह बयान भी आया कि यूपी विधानसभा चुनाव में 80-17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। लिहाजा अखिलेश ने एक दांव से कांग्रेस को उलझा दिया कि अगर 2027
2027 में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया तो सपा के पास इसके लिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराने का आधार होगा। कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे अखिलेश के दो मकसद हैं, एंटी वोट का बिखराव रोकना और चुनावी लड़ाई को डायरेक्ट फाइट का रूप देना। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पा रहा। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह गठबंधन से परहेज किया और एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव हुआ, उसे लेकर अखिलेश अभी से ही हाई अलर्ट मोड में है। लेकिन लगता है बिहार में तेजस्वी अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा, इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी बीजेपी को खबरदार कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM से लेकर जन सुराज की रणनीति ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को उलझा दिया है। प्रशांत किशोर जातियों के मकड़जाल में उलझी बिहार की राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं। रोजगार और पलायन के साथ ही शिक्षा जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। बिहार की जनता ने लालू नीतीश मोदी को 30 साल देख लिया। आप लोग सब सभा में थे, हम तो कोई भाषण नहीं दिए, लोगों से पूछवाया भाई मोदी के नाम पे वोट दोगे? एक एक आदमी ने कहा नहीं देंगे। मैंने पूछा भाई क्या लालू का लालटेन वापस चाहिए? एक एक आदमी ने कहा नहीं चाहिए। अब हम लोग को बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए। बिहार में हम लोग को शिक्षा और रोजगार चाहिए। बिहार की सियासत में तीसरा फ्रंट या त्रिकोणीय लड़ाई बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर की राजनीति को यूथ फोकस्ड पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जा रहा है। पीके की जन सुराज पार्टी युवाओं पर फोकस करके चल रही है और बिहार में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की आबादी करीब 57% है। बीपीएससी की परीक्षा के कथित पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में पीके की सक्रिय भागीदारी को भी युवाओं के बीच जन सुराज की सियासी जमीन बनाने की रणनीति के रूप में ही देखा गया। जातीय गणित की बात करें तो सवर्ण और दलित चेहरे जन सुराज में शीर्ष पदों पर हैं। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। राजपूत चेहरे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित नेता मनोज भारती पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीके की नजर कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। सवर्ण, कुर्मी और दलित मतों में पीके सेंध लगा पाए तो नुकसान एनडीए को होगा। मुस्लिम वोटर्स के बीच जनसुराज ने पैठ बनाई तो ये आरजेडी और महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। इसलिए विरोधी उन्हें वोट कटवा कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट काटकर उन्हें साफ कर देंगे। आप लिख लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। जीतेगा कौन? जीतेगा जनसुराज। बिहार में सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी जन सुराज से लेकर AIMIM और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी ये अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि करीबी लड़ाई वाली सीटों पर इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका जरूर निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चुनौतियां चुनना और उनके पार जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वर्किंग स्टाइल है जिसे 11 सालों से पूरा देश देख रहा है। 11 सालों में ऐसे कई ऐतिहासिक काम हुए हैं जो